हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो रेडियो एक्टिव पदार्थ ए तथा बी की अर्धायु क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट है। प्रारंभ में किसी नमूने में दोनों पदार्थों के नाभिकों की संख्या समान है तो 60 मिनट बाद उस नमूने में से ए तथा बी के विघटित नाभिकों की संख्या का अनुपात होगा 9 9:8, 1:8, 8:1, 3:8। हमें बताना है कि विघटित नाभिकों की संख्या का अनुपात कितना होगा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n नॉट थी और t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या n हो जाती है। इस t समय को हम अर्धायु कालों के रूप में लिख सकते हैं। माना कि t बराबर n अर्धायु काल लगते हैं, जो कि अर्धायु इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु जिसमें परमाणुओं की संख्या प्रारंभ की आधी रह जाती है उसे अर्धायु काल कहते हैं। तो माना कि n अर्धायु काल लगते हैं। अर्धायु कालों की अर्धायु कालों की संख्या है। तो t को हमने अर्धायु कालों के रूप में लिखा है। तो जो शेष भाग बचा है कि n से n नॉट हो गया, तो उसे हम लिख सकते हैं n बटा n नॉट 1/2n, जहाँ n अर्धायु कालों की संख्या है। तथा शेष बचा हुआ भाग, ये तो वो भाग है जो शेष बचा है, तथा विघटित भाग को हम ज्ञात करना है तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। विघटित भाग जो कि विघटित हो चुका है तो वो हो जाएगा n नॉट माइनस n, क्योंकि n नॉट से n भाग, तो n तो शेष बचा है परंतु कितना भाग विघटित हो चुका है, तो वो प्रारंभ के परमाणुओं की संख्या में से शेष बचे भाग को घटा देंगे तो हमें विघटित भाग प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ए तथा बी दो रेडियो एक्टिव पदार्थों के नमूने हैं तथा ए की अर्धायु दे रखी है 1/2 हाफ ए 10 मिनट तथा बी की अर्धायु है 1/2 बी 20 मिनट। तो हमें अर्धायु दे रखी तथा प्रारंभ में दोनों के परमाणुओं की संख्या n नॉट थी, समान थी। तो यहाँ से हमें 60 मिनट में विघटित भागों के परमाणुओं की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। तो t बराबर 60 मिनट दे रखा है। दोनों ही नमूनों को 60 मिनट दिया गया है, तो इसे हम अर्धायु कालों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 मिनट, जो कि हो जाएगा n गुणा t हाफ, क्योंकि इसकी अर्धायु है 10 मिनट, तो n का मान हो जाएगा 6 तथा ये तो n a का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 20, जो कि हो जाएगा 20, इसकी अर्धायु हो जाएगी एन बी गुणा टी हाफ बी, तो एन बी का मान हो गया 3। तो हमारे पास दोनों नमूनों के अर्धायु कालों की संख्या हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ से शेष भाग जो बचेगा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा n बटा n नॉट, ये हो जाएगा 1/2 की घात 6, तो ये हो जाएगा 1/64। तो n बराबर हो जाएगा n नॉट बटा 64 भाग शेष बचेगा, और इसी प्रकार से इसे na लिख सकते हैं, na का भाग, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा nb बटा n नॉट। प्रारंभ में दोनों की संख्या n नॉट थी, इसलिए हमने दोनों की संख्या को n नॉट लिया है, a तथा b में प्रदर्शित नहीं किया है। और ये हो जाएगा 1/2 की घात 3, ये हो जाएगा 1/8। तो nb का मान हो जाएगा n नॉट बटा 8, और शेष भाग जो बचा है उसे विघटित भाग हमें ज्ञात करना है। विघटित भाग हो जाएगा n नॉट na बटा n नॉट nb। तो यहाँ से मान रख देंगे हम, तो n नॉट माइनस na का मान हो जाएगा n नॉट बटे 64, और ये हो जाएगा n नॉट माइनस n नॉट बटे 8, तो ये हो जाएगा 63 बटा n नॉट बटे 64, और ये हो जाएगा 7 n नॉट बटे 8। तो यहाँ से कट जाएगा n नॉट से n नॉट कट जाएगा, 7 से 63 कट जाएगा 9 बार, और 8 से 64 कट जाएगा 8 बार। तो ये हो जाएगा विघटित भाग का अनुपात 9:8। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, 9:8।
अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।